और बड़ी खबर है, दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स को लेकर राज्य सरकार ने मसौदा तैयार किया है। कोचिंग सेंटर के लिए बनाए ड्राफ्ट में है क्या, बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी। जितेंद्र भाटी ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद से इस पर बात की। दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, देश की राजधानी है, देश के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ आते हैं। देखिए, देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जस्टिस गोहाबा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डायरेक्टर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई है। जो कमेटी सब विभागों से चर्चा करते हुए गोहाबा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एक कानून बनाएगी, जिसको बहुत जल्द हम जनता के सामने लाएंगे, जो इस ओर भी चिंता करेगा कि न केवल बिल्डिंग की सेफ्टी हो, फायर से सेफ्टी हो, बल्कि ये भी होना चाहिए कि जो उसकी सिफारिशों में कहा गया है, कैसे फीस चार्ज होगी, कैसी गुणवत्ता के टीचर होंगे, कैसे अखबारों में विज्ञापन दिए जाएंगे, भ्रामक विज्ञापन ना हो, ये सब बातें उनको बता के और करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। ये जो कानून की आप बात कर रहे हैं, क्या इसके लिए कुछ आपने समय सीमा रखी है, कब तक ये? बहुत जल्द, आप अगले एक क्वार्टर के अंदर सब कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए एक कानून सबके सामने आ जाएगा। दूसरा, और अब बात बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर की, जहां पर भोजपुर के एसपी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। भोजपुर के एसपी देर रात बिलोटी गांव पहुंचे। करीब 1 घंटे तक वो भरत तिवारी के परिवार के साथ रहे और उनकी बातों को ध्यान से सुना। एसपी साहब ने मामले में पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। हम विश्वास दिला रहे हैं, जो आप लोग का बयान जो है, जो भी है, सब बिंदु पे, एक बिंदु पे कह रहे हैं कि गाड़ी ले गया, गाड़ी ले गया, थाना पे ले गया, इलाज पहले नहीं किया, पहले थाना पे ले गया, उस बिंदु पे भी जी। जब भरत तिवारी के परिवार को सुरक्षा की पेशकश की गई, तो परिवार ने कहा कि अब उन्हें पुलिस से ही डर लगता है। मर्डर हो गया है, जब मारे गए, किस चीज का इलाज हो रहा है वहाँ पे? परिवार ने फिर सवाल उठाया कि हथियार फेंकने के बाद भी भरत तिवारी को गोली क्यों मार दी गई। हथियार इनको दे दिया गया यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए। भरत तिवारी का एनकाउंटर 17 जून को हुआ था। पहले पुलिस ने भरत को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया था और फिर एक दिन बाद ही उसका एनकाउंटर कर दिया गया था। मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, जहां खान क्वेस्ट 2026 में 18 देशों के 1000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इसी ड्रिल में भारतीय सेना की टुकड़ी शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाई है। मंगोलिया के 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में भारतीय सेना के 40 जवानों की टुकड़ी पूरी ताकत के साथ अभ्यास में शामिल हुई है। भारतीय सेना की इस टुकड़ी का नेतृत्व जाट रेजिमेंट के सैनिकों के साथ साथ अन्य शाखाओं के जवान कर रहे हैं। भारतीय सैनिक अलग अलग टेक्निकल ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें गश्त करना, घेराबंदी करना, तलाशी जैसे कई अभ्यास शामिल हैं। खास बात यह है कि भारतीय टुकड़ी महिला, शांति और सुरक्षा सेगमेंट में भी सक्रिय तौर पर हिस्सा ले रही है। भारतीय सेना की यह भागीदारी एक बार फिर साबित करती है कि भारत विश्व शांति के प्रयासों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार रहता है। खान क्वेस्ट 2026 अभी भी जारी है और 3 जुलाई 2026 तक अलग अलग संयुक्त अभ्यासों का ये सिलसिला जारी रहेगा। 3 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। हमारे संवाददाता रमन सैनी की ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब सिर्फ इंतजार है भोले के भक्तों का जम्मू में आने का। और जब भोले के भक्त यहां आएंगे तो शानदार उनका यहां स्वागत किया जाएगा। और किस तरीके से पूरा यात्री निवास जो भगवती नगर का है उसे सीआरपीएफ ने अपने घेरे में ले लिया है, पूरी तरीके से यहाँ पर सील कर दिया गया है। आप सामने देख सकते हैं कि यात्री निवास में यात्रियों का वेलकम करने के लिए जो है वो बोर्ड लगा दिया गया है। साथ में अगर आप देखेंगे सीआरपीएफ के जवान जो हैं
यहाँ पर बाकायदा 360 कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं ताकि हर एक आने जाने वाले पर पूरी तरीके से नज़र रखी जा सके। और ये स्थिति जो है वो पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ना केवल भगवती नगर बेस कैंप में बल्कि यहाँ से जब यात्रा रवाना होगी तो यहाँ से यात्रा रवाना होकर पहलगांव के नुनवान बेस कैंप और बाल्टल बेस कैंप में भी यात्री पहुँचेंगे। वहाँ पर भी सुरक्षा का कुछ इसी तरीके का भेद चक्र तैयार किया गया है। अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान एक साथ समन्वय के साथ काम कर रहे हैं ताकि यात्रा पर आए हुए जो यात्री हैं उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े।